हेलो दोस्तों, आप सभी का जेके ट्यूटोरियल में स्वागत है। दोस्तों, आज हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में एक ऑटोमेटिक इनवॉइस क्रिएट करने वाले हैं, जिसमें हम इनवॉइस में रखा हुआ डेटा डेटाबेस में भी सेंड करेंगे। साथ में इनवॉइस पे जो भी डेटा है वो प्रिंटेबल डेटा भी रहेगा। तो दोस्तों, ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए एक्सेल शीट पर आते हैं। यहाँ एक्सेल शीट पे हमने जेके गारमेंट मैन्युफैक्चरर के लिए ये इनवॉइस जनरेट किया है, जिसमें इनवॉइस नंबर, डेट, कस्टमर आईडी, कस्टमर नेम, स्टेट, जीएसटी नंबर, एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी एंड देन पैन कार्ड है। इस साइट में आएंगे तो यहाँ पे प्रोडक्ट आईडी, प्रोडक्ट नेम, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट, जीएसटी में सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी, और यहाँ पे जीएसटी टोटल आएगा, यहाँ पे ग्रांड टोटल होगा। एक इनवॉइस हम क्रिएट करके देखते हैं। तो INV106, डेट ले लेते हैं 05/2/2025, कस्टमर आईडी में ले लेते हैं कस्टमर 106, स्टेट में ले लेते हैं, यहाँ पे हमने स्टेट को ड्रॉप डाउन लिस्ट और कस्टमर नेम को दे देते हैं कुंदन शाह। स्टेट हम लेते हैं महाराष्ट्र। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जैसे ही मैं यहाँ पे महाराष्ट्र सेलेक्ट करूंगा तो आप देखिए यहाँ पे CGST 9%, SGST 9% और IGST आपका 0% हो गया। महाराष्ट्र के अलावा अगर हम कुछ सेलेक्ट करते हैं तो आप देखिए CGST 0%, SGST 0% और IGST 18% हो गया। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि इसका भी हम वैलिडेशन यहाँ कोड के थ्रू किए हुए हैं। अब दूसरा हिस्सा जीएसटी नंबर, तो सबसे पहले स्टेट कोड डालेंगे, फिर पैन कार्ड नंबर, फिर सम, एंटर कर देते हैं। अब यहाँ पे देखिए, अगर आप जीएसटी नंबर गलत डालेंगे तो ये एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो आपको मैं पैटर्न के हिसाब से दे देता हूँ। तो पहले शुरू में आपको स्टेट कोड, फिर पैन कार्ड का शुरू का 5 अल्फ़ाबेट, 4 नंबर, 1 अल्फ़ाबेट, फिर 1 नंबर, फिर 1 अल्फ़ाबेट और 1 नंबर, एंटर कर दीजिए, ले लेगा। एड्रेस में हम ले लेते हैं साइन ईस्ट का। कॉन्टैक्ट नंबर में आपको 10 नंबर देना है, तो आप कोई भी 10 नंबर यहाँ पे पास कर दीजिए। ईमेल आईडी कुंदन शाह का, तो हमने यहाँ पे लिया कुंदन शाह@gmail.com। पैन कार्ड नंबर, यहाँ पे पैन कार्ड दे देते हैं, तो ये पैन कार्ड नंबर हमारा ये है, इस तरीके से। प्रोडक्ट आईडी में हम P106 कर रहे हैं, और कस्टमर नेम में, प्रोडक्ट नेम में हम यहाँ पे प्रोडक्ट की लिस्ट बना के रखे हैं, जिसमें ये मैन्युफैक्चरर शर्ट बनाता है, नॉर्मल शर्ट, लॉन्ग शर्ट, एक्सल शर्ट और डबल एक्सल शर्ट। यहाँ पे हमने लॉन्ग शर्ट लिया। क्वांटिटी की बात करें तो 200 क्वांटिटी है। रेट की बात करें तो 350 एक का रेट है। इंटर करेंगे तो बाकी सारा कैलकुलेशन ऑटोमेटिक हो जाएगा। अब क्योंकि कुंदन शाह दिल्ली के हैं जिसको हम सेल कर रहे हैं, तो यहाँ पे देखिए CGST 0, SGST 0, लेकिन IGST आपका 18% लग रहा है। GST का अमाउंट है 12,600 और टोटल अमाउंट हमारा आया था 70,000 रुपये। तो 70,000 में 12,600 जुड़ जाकर 82,600 आया। अब ये डेटा अगर आप डेटाबेस में आकर देखेंगे तो यहाँ पे लास्ट डेटा जीवन गारमेंट का है। जब हम यहाँ से क्लिक करेंगे तो ये सारा डेटा हमारे इस डेटाबेस में जाकर स्टोर हो जाएगा इस जगह पर। तो आपको क्या करना है, बस यहाँ पे क्लिक कर देना है। ये सारा डेटा यहाँ से इस डेटाबेस वाली शीट पर, यहाँ देखिए इनवॉइस नंबर 106 जो कि था कुंदन शाह का दिल्ली, ये उसका GST नंबर, साइन ईस्ट, इस तरीके से हमने यहाँ पे डेटा को ट्रांसफर कर दिया है। तो इस तरीके से एक ऑटोमेटिक डेटा ट्रांसफर के साथ में इनवॉइस जनरेटर भी क्रिएट होता रहेगा। तो चलिए एक नई इस तरीके की इनवॉइस क्रिएट करके देखते हैं। तो इसे सेव कर देते हैं और एक नई फाइल हम खोल के ले लेते हैं एक्सेल की। इसे फुल साइज कर देते हैं। अब हमें जो जो फील्ड चाहिए उस फील्ड पर ध्यान रखना है। सबसे पहले हमें चाहिए, यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको जूम कर लेता हूँ ताकि आपको ईजी दिखाई दे। हमें चाहिए सबसे पहले इनवॉइस नंबर, एक सेल छोड़कर दूसरे पे हमें चाहिए डेट। एक सेल छोड़कर हम कर रहे हैं तो इस बार हमारा रहेगा कस्टमर नेम या कस्टमर आईडी, फिर रहेगा कस्टमर नेम नेम डाल देते हैं, F2 प्रेस करेंगे, नेम के बाद हमें चाहिए स्टेट, तो हमने यहाँ पे ले लिया स्टेट के बाद चाहिए हमें एड्रेस, तो यहाँ पे हमने डाल दिया एड्रेस के बाद चाहिए कॉन्टैक्ट नंबर, तो हमने यहाँ पे कॉन्टैक्ट डाल दिया। कॉन्टैक्ट के बाद हमें चाहिए ईमेल आईडी के बाद हम देंगे पैन कार्ड नंबर। ठीक है, इसे डबल क्लिक करके इसके सेल को सेट कर लेते हैं। अब दूसरा हिस्सा हमारा क्या है, इस वाले
पूरे कॉलम को छोटा कर लेंगे इस तरीके से। अब ये फील्ड हमारी इनपुट होगी तो इसे थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। इस फील्ड को थोड़ा सा छोटा, अब यहाँ पे हमारी दूसरी फील्ड बनेगी। अब यहाँ पे हम प्रोडक्ट से रिलेटेड देंगे, तो यहाँ पे हमने दे दिया प्रोडक्ट आईडी, प्रोडक्ट आईडी। इसके नीचे देंगे प्रोडक्ट नेम, प्रोडक्ट नेम। प्रोडक्ट नेम के बाद आएगा क्वांटिटी, तो हमने यहाँ पे ले लिया क्वांटिटी। यहाँ पे हम दे देंगे रेट, रेट के बाद हमारा रहेगा अमाउंट। अब अमाउंट के बाद यहाँ पे हम फॉर्मूला लगाने वाले हैं, तो अभी फिलहाल के लिए हम CGST, SGST, IGST और GST दे देते हैं। ठीक है। अब इससे फायदा ये होगा कि यहाँ पे देखिए हमारे पास प्रोडक्ट आईडी, इनवॉइस नंबर, सारी चीजें हमने एक लाइन में क्रिएट कर लिया है। ठीक। अब हमें एक और चीज ध्यान रखना है कि यहाँ पे एक और फील्ड होगी ग्रांड टोटल की, तो उसे हम कहीं पे भी साइट में क्रिएट कर लेंगे अभी। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए प्रोडक्ट आईडी हो गया, प्रोडक्ट नेम हो गया, क्वांटिटी हो गया, रेट हो गया। रेट के बाद यहाँ अमाउंट आ जाएगा, इसका कैलकुलेट होके CGST, SGST, IGST और फिर GST। ठीक। उसके बाद ग्रांड टोटल हमारा यहाँ नीचे हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो ग्रांड टोटल के लिए मैं यहाँ से ऐसे सेलेक्ट कर लेता हूँ, इसे मर्ज कर दूंगा और यहाँ पे लिख दूंगा, या फिर मर्ज करने की जरूरत भी नहीं है, हम यहाँ पे ग्रांड टोटल ले सकते हैं। ठीक है ना, यहाँ पे ग्रांड टोटल ले लेते हैं, ग्रांड टोटल, ग्रांड टोटल। ओके। अब यहाँ तक तो हमारा काम सही हो गया है, हमने कोई चीज यहाँ पे एक्स्ट्रा लिया नहीं है। GST नंबर, अच्छा अपने को क्या चाहिए, एक और पार्ट। ठीक है, तो यहाँ पे काम करते हैं, यहाँ पे पैन कार्ड के जस्ट नीचे एक और हिस्सा बढ़ा देते हैं, GST नंबर, और यहाँ पे दे देंगे ग्रांड टोटल, ग्रांड टोटल। क्लियर। अब यहाँ पे इसे थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, इस वाले सेल को थोड़ा छोटा यानी पूरा, और ये हमारा इनपुट होगा तो इसे थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। अब यहाँ से सेलेक्ट करेंगे और ये वाला पूरा पार्ट यहाँ तक सेलेक्ट करके इस तरीके से ऑल बॉर्डर कर देंगे, यहाँ पे ऑल बॉर्डर। अब हमें क्या करना है, ये जितने भी सेल में हमने हेडिंग डाली है, इन सेल को कंट्रोल होल्ड करके लेफ्ट क्लिक करके इस तरीके से सेलेक्ट करेंगे, इस तरीके से। इससे क्या होगा, मल्टीपल सिलेक्शन आपके सामने आ जाएगा। अब यहाँ पे हमें इसे बोल्ड कर देना है, थोड़ी सी साइज को इंक्रीज करना है, और थोड़ा चाहें तो कर सकते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे डबल क्लिक करें और यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे तो ये एडजस्टमेंट अपने आप कर लेगा। इसके अलावा हमें क्या करना है, शीट पे क्लिक करके होम पे जाना है और कोई एक कलर जो अभी आपको पसंद आता है वो कलर ले सकते हैं। तो मैं मोर कलर पे जाता हूँ और यहाँ से हम कलर ले रहे हैं ये वाला, ओके कर देंगे। देखिए कलर आ चुका है। अब इन सब में हमें कलर नहीं चाहिए तो कंट्रोल होल्ड करके इस तरीके से यहाँ से कलर को रिमूव कर देना है इन सेल में से। तो कंट्रोल होल्ड करके लेफ्ट क्लिक करते जाएंगे, इस तरीके से मल्टीपल सिलेक्शन आपके सामने होता जाएगा। ठीक। अब इसके बाद जब हम यहाँ से इसके कलर को हटा देंगे तो ये बाकी जो शीट है उससे डिफरेंशिएट कर लेगा कुछ इस तरीके से। ठीक। अब हमें क्या करना है, ये जो बीच का गैप है ये कम करना है, तो कंट्रोल होल्ड करके ये बीच के जितने भी हमारे रोज है इनको सेलेक्ट करेंगे इस तरीके से, ये वाला हिस्सा, फिर ये, फिर ये, 1 2 3 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8 और ये 9। इसे छोटा कर लेंगे इस तरीके से। अब इन सेल को सेलेक्ट करेंगे और किसी एक को खींच के बड़ा कर लेंगे, इस तरीके से। यहाँ पे आएंगे, ये बीच वाला सेल जो हमारा है इस पे से कलर हटा देंगे, ये वाला कलर डाल देते हैं। ये देखिए हमारा काम हो गया। अब इन सबको हम इस तरीके से सेलेक्ट करके सेंटर यहाँ से और मिडल कर लेते हैं, फिर लेफ्ट करके थोड़ा सा इंडेंट दे देंगे। तो शीट तो हमारी लगभग तैयार हो चुकी है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन लिस्ट बनानी है स्टेट के लिए यहाँ पे। तो इसके लिए हम जाएंगे डेटा वैलिडेशन के लिए, डेटा पे, डेटा टाइप, डेटा वैलिडेशन, और डेटा वैलिडेशन पे क्लिक कर देंगे। अब जो जो स्टेट हमें लेना है उन स्टेट के नाम इसके अंदर एक लिस्ट बना लेते हैं। तो यहाँ पे हमने लिया लिस्ट, और लिस्ट के अंदर हम कौन कौन सा स्टेट ले रहे हैं, महाराष्ट्र,
महाराष्ट्र, गुजरात, उसके बाद पंजाब, और फिर ले लेते हैं दिल्ली। और कोई भी स्टेट आपको चाहिए तो वो स्टेट भी यहाँ बीच में मेंशन कर सकते हैं, जिससे इस ड्रॉप डाउन लिस्ट के अंदर वो भी स्टेट आपके सामने आ जाएगा। अब इसी स्टेट के बेस पर हमारा ये जो CGST SGST वाला पार्ट है ये काम करेगा। तो इसे हटाकर यहाँ कोड लिखते हैं कि अगर ये वाले में महाराष्ट्र है, स्टेट हमारा महाराष्ट्र है, तो यहाँ पे CGST 9%, और अगर महाराष्ट्र नहीं है तो यहाँ पे आ जाएगा 0%। दोबारा समझ लीजिए कि ये कैसे काम करेगा। अगर इस सेल के अंदर महाराष्ट्र रहेगा, सॉरी इसके अंदर होना चाहिए था, एक मिनट है, मैं अभी इसको सही कर लेता हूँ। पहले एंटर कर देते हैं तो देखिए अभी 0% है। जैसे महाराष्ट्र आएगा तो यहाँ पे 9% आ जाएगा। ये वाला सेल यहाँ पे आना चाहिए और ये सेल यहाँ पे आना चाहिए, बस इतना ही फर्क हो गया है। तो हम इसे डेटा वैलिडेशन पे जाकर यहाँ से क्लियर कर देते हैं और ये हम बनाएंगे इसके अंदर। तो यहाँ पे आते हैं और फिर से डेटा और डेटा वैलिडेशन पे जाके क्लिक कर देंगे। यहाँ से ले लेते हैं लिस्ट और लिस्ट के अंदर सेम वही चीज दे देते हैं, महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब और दिल्ली। ओके करेंगे तो ये चारों स्टेट इसके अंदर आ जाएंगे। अब यहाँ पे खाली हमें सिंपल सा चेंज करना है, F2 प्रेस करेंगे और ये जो E10 था ये होगा E12। तो 10 की जगह पे हमें देना है 12। एक्चुअली में हमारा काम हो जाएगा। ये देखिए अब जैसे आप यहाँ दिल्ली से सेलेक्ट करेंगे तो अब देखिए यहाँ पे CGST काम कर रहा है। इसी तरीके से सेम फॉर्मूला इसमें लगाएंगे कि इफ स्टेट महाराष्ट्र है तो SGST 9% लगेगा, अदरवाइज 0%। SGST 0% लगेगा, देखिए 9%, अदरवाइज अगर महाराष्ट्र नहीं है तो SGST 0% हो जाएगा। ब्रैकेट क्लोज, एंटर। इसी तरीके से IGST के लिए कोड लिख देते हैं कि इफ ये स्टेट बराबर है महाराष्ट्र के तो IGST 0% हो जाएगा। यहां दिखाएगा 0%, IGST 0%, और ऐसा नहीं है तो फिर IGST 18%। ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो यहाँ पे देखिए महाराष्ट्र है तो ये दोनों अभी एक्टिव हैं। जैसे ही हम यहाँ से महाराष्ट्र के अलावा गुजरात सेलेक्ट करेंगे तो सिर्फ 18% IGST लगेगा। ठीक है इतना। अब हमें क्योंकि ये मल्टीपल रोज के साथ में है तो हम डायरेक्टली इसको डेटाबेस में नहीं भेज सकते। तो इसके लिए क्या करना होगा, हमें इन सारे सेल्स को सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल होल्ड करके इसे कॉपी करेंगे और यहाँ नीचे आकर पेस्ट कर देंगे। तो यहाँ पे हमारे पास ये सारी फील्ड आ गई। सेम चीज यहाँ पे आएंगे, कंट्रोल होल्ड करके इन्हें सेलेक्ट करेंगे और कॉपी करके इसके जस्ट नीचे पास कर देंगे यहाँ पे। अब इससे हमारा सारा डेटा यहाँ पे आता रहेगा। ठीक, अब हमें क्या करना है, ये फील्ड को इस फील्ड के बराबर करते जाना है। तो यहाँ पे आपको सिंपल इक्वल टू लगाना है, इस फील्ड पे क्लिक करके इंटर, इक्वल टू सेकेंड फील्ड पे एंटर, इक्वल टू थर्ड फील्ड पे और फिर इंटर, इक्वल टू फोर्थ फील्ड पे जाएंगे और इंटर कर देंगे, इक्वल टू फिफ्थ फील्ड पे जाएंगे और इंटर कर देंगे, इक्वल टू सिक्स फील्ड पे 1 2 3 4 5 6 एड्रेस पे। इसके बाद कॉन्टैक्ट पे आएंगे तो कॉन्टैक्ट पे क्लिक करके इंटर। इसके बाद हमारा ईमेल आईडी है तो ईमेल आईडी पे क्लिक करेंगे, इंटर, इक्वल टू करेंगे और फिर पैन कार्ड पर, और इक्वल टू करने के बाद आ जाएंगे GST नंबर पे। अब इसके बाजू में हमें ये डेटा लाना है तो फिर से हम यहाँ इक्वल टू करेंगे और इस पे क्लिक करके एंटर कर देंगे। इसी तरीके से नेक्स्ट फील्ड को भी इस फील्ड के साथ इनिशियलाइज कर देंगे, थर्ड फील्ड को भी इनिशियलाइज कर देते हैं क्वांटिटी के साथ में, रेट को रेट के साथ में, और इसी तरीके से CGST SGST और अमाउंट वाला हिस्सा भी यहाँ पे हम इनिशियलाइज कर देते हैं। अभी हमें CGST यानी इस पे आना है, फिर इक्वल टू
SGST पे आना है, फिर इक्वल टू IGST पे आना है, एंटर, फिर इक्वल टू GST पे आना है और लास्ट वाला ग्रांड टोटल को क्लिक करके एंटर कर देंगे। अभी यहाँ पे मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम दिख रही है, तो इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी लेके आते हैं। प्रॉब्लम ये है कि हमें जो डेटा दिखाई दे रहा है यहाँ पे इस जगह पे, तो ये डेटा हमें नहीं चाहिए, तो हम यहाँ से पहले से कलर हटा देते हैं कुछ इस तरीके से। यहाँ देखिए, यहाँ पे 0% दिखा रहा है, जबकि हमें क्या चाहिए, यहाँ पे CGST और SGST लिख के आना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, F2 दबाएंगे और ये जो 0% था यहाँ पे लिख देंगे CGST, राइट। अब देखोगे तो CGST 0%, थोड़ा स्पेस दे देते हैं यहाँ पे इस तरीके से, राइट। CGST आ जाएगा। अब इंटर करके देखिए, इसी तरीके से SGST के लिए F2 करिए और यहाँ पे जहाँ पे 0 है वहाँ पे SGST कर देते हैं, स्पेस देकर ये ले लेते हैं। तो अब अगर हम महाराष्ट्र के अलावा कुछ भी लेंगे तो आपको यहाँ पे CGST SGST 0 रहेगा, और अगर आप महाराष्ट्र यहाँ से सेलेक्ट करते हैं तो CGST SGST 9% रहेगा, IGST आपका 0 हो जाएगा। ठीक, इतना पार्ट क्लियर हो गया। अब अगला हिस्सा, ये जो हमने फील्ड यहाँ पे लिया है, ये सारी फील्ड हम सेलेक्ट करेंगे, Ctrl+C से कॉपी करेंगे, अगली शीट पे जाएंगे और यहाँ पे Ctrl+Alt+V कर देंगे। यहाँ से वैल्यू लेकर साथ में ले लेंगे ट्रांसपोज, ओके कर देंगे। यहाँ देखिए हमारा पूरा डेटा आ चुका है। अब हमें क्या करना है, इसमें डेटा फिल करना है। देखिए यहाँ पे हम एक इनवॉइस नंबर जनरेट कर लेते हैं, फिर आपको ज़्यादा आइडिया लगेगा कि एग्जैक्टली ये कैसे काम कर रहा है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा नीचे ले लेते हैं, जहाँ पे हम बटन बनाने वाले हैं। यहाँ पे 2 बटन भी बना देते हैं ताकि आगे चलकर हमें ज़्यादा टाइम ना लगे। तो यहाँ पे हमने एक बटन लिया, इस जगह पर सेंड नाउ के नाम से राइट क्लिक, एडिट टेक्स्ट, यहाँ पे सेंड नाउ, और एक और बटन ले लेते हैं क्लियर नाउ के नाम पर। आप चाहें तो क्लियर रखें या फिर ना रखें, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब इन दोनों को सेलेक्ट करेंगे शिफ्ट होल्ड करके, होम पे जाकर इसकी साइज को, मिडल साइज को थोड़ा बढ़ा देंगे, इंक्रीज करेंगे और फिर इन पे थोड़ा सा फॉर्मेटिंग कर लेंगे, शेप फॉर्मेटिंग। तो यहाँ पे हमने लिया ये वाला और यहाँ से इफेक्ट डाल देते हैं। इसी तरीके से इस पे आएंगे, इसे रेड कलर दे देंगे, रेड कलर, और यहाँ से इफेक्ट ले लेते हैं। तो दोनों बटन हमारे तैयार हो चुके हैं। ठीक, अब अगला हिस्सा हमें क्या करना है वो भी समझिए। मैं इसकी थोड़ी सी साइज को इंक्रीज कर देता हूँ और इसकी साइज को भी इंक्रीज कर देता हूँ ताकि हमारा फॉर्म अच्छे से विजिबली दिखे सारी चीजें, यहाँ से थोड़ा सा। ठीक है, अब अगला हिस्सा ये है कि जब भी हम इसमें कोई भी फील्ड में डेटा डालेंगे वो डेटा यहाँ ऑटोमेटिक आता रहेगा। एक डेटा डाल के देखते हैं, इनवॉइस 101 डेट। चलो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि ये जो डेट है वो इनवॉइस नंबर के बेस पर ऑटोमेटिक आता रहे, जैसे अगर करंट डेट की ही खाली इनवॉइस बना रहे हैं तो हम डेट को ऑटोमेट कर सकते हैं, बट अगर कोई ओल्ड इनवॉइस बना रहे हैं तो ये एक प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो हम मान के चलते हैं कि जिस डेट पर भी हम इनवॉइस क्रिएट कर रहे हैं वो हमारा करंट डेट है, तो इसके लिए हम यहाँ पे एक फॉर्मूला लगाएंगे, इक्वल टू इफ इनवॉइस नंबर अगर ब्लैंक है तो डेट का हिस्सा भी ब्लैंक रहे, अदरवाइज टुडे फंक्शन कॉल कर लेंगे। इससे एक फायदा ये होगा कि जब भी कोई इनवॉइस नंबर डालेगा तो यहाँ पे डेट अपने आप आ जाएगी। अभी यहाँ पे जो डेट का फॉर्मेट है वो है जर्नल फॉर्मेट, बस हमें इसे डेट फॉर्मेट में लेना है। तो कंट्रोल के साथ 1 प्रेस करेंगे, यहाँ पे आपका फॉर्मेट सेल खुल जाएगा और यहाँ पे आपको डेट पे क्लिक करने के बाद ये वाली डेट आप ले लीजिए 14 मार्च 12 करके, यहाँ ओके करेंगे तो देखिए 2 अप्रैल 2025 आ गया। कस्टमर की आईडी हमें यहाँ पे डालना है, तो यहाँ पे हम डाल देते हैं C101। यहाँ पे कस्टमर का नाम डाल देना है, तो हमने लिखा रेहान गारमेंट, और उसके बाद अगला हिस्सा हमें यहाँ पे एड्रेस चाहिए, तो एड्रेस में हम दे रहे हैं साइन। कॉन्टैक्ट नंबर में यहाँ पे हम कॉन्टैक्ट नंबर डालने वाले हैं इस तरीके से, और यहाँ पे ईमेल आईडी रहेगा। ईमेल आईडी में हम दे देते हैं rehan123@gmail.com। पैन कार्ड नंबर यहाँ देंगे, तो पैन कार्ड में शुरू के 5 अल्फ़ाबेट, 4 नंबर, 1 अल्फ़ाबेट। नीचे आएंगे जीएसटी नंबर जो कि होता है 15 नंबर का, तो सबसे पहले स्टेट कोड डालेंगे, फिर पैन कार्ड का जो 5 अल्फ़ाबेट, 4 नंबर, फिर 1 अल्फ़ाबेट। अब यहाँ पे एंटिटी नंबर डालेंगे, फिर एक टेक्स्ट डालेंगे, फिर एक ये, तो 10 आपका 10 पैन कार्ड हो गया, 2 ये 12, 3 15। अब आपको यहाँ पे प्रोडक्ट आईडी डालनी है, तो हमने यहाँ पे डाला P101
प्रोडक्ट के नाम की हम लिस्ट क्रिएट करने वाले हैं ताकि हमें बार बार प्रोडक्ट लिखना ना पड़े बल्कि सेलेक्ट करना रहे। तो लिस्ट बनाने के लिए हम यहाँ पे लेते हैं डेटा, डेटा वैलिडेशन और यहाँ से लिस्ट क्रिएट कर लेंगे। अब लिस्ट में हमें क्या क्या चाहिए, हम यहाँ पे शर्ट से रिलेटेड है, जैसे कि मैं गारमेंट शर्ट बनाते हैं तो यहाँ पे शर्ट में हम नॉर्मल शर्ट लिखते हैं, नॉर्मल शर्ट कॉमा लगा देंगे। उसके बाद लॉन्ग शर्ट, लॉन्ग शर्ट फिर से कॉमा लगा देंगे। एक्सल शर्ट फिर कॉमा लगा देंगे और डबल एक्सल शर्ट कर देंगे। इस तरीके से जैसे ओके करेंगे तो यहाँ देखिए हमारे पास प्रोडक्ट की लिस्ट बनके तैयार हो गई है। अब इसमें से कोई भी शर्ट यानी कि सेलेक्ट करेंगे, उसके हिसाब से यहाँ पे हमें क्वांटिटी और रेट मैनुअली देना है और टोटल हमारा कैलकुलेट होके आएगा। तो इक्वल टू लगाकर क्वांटिटी इनटू रेट कर देते हैं तो यहाँ पे हमारा टोटल आ जाएगा। सपोज दैट 200 क्वांटिटी हम सेल कर रहे हैं और उसका जो रेट है वो है 450 रुपया पर शर्ट का। अब यहाँ पे जीएसटी लगाना है तो जीएसटी लगाएंगे, ये जो टोटल रहेगा यहाँ पे तो इक्वल टू करेंगे। यहाँ पे जो भी टोटल है, जैसे यहाँ पे अभी टोटल, अभी इसके बेस पे हमें यहाँ से ये टोटल लगाना पड़ेगा इस जगह से। तो यहाँ पे लिखेंगे इफ सिंगल इफ, ये जगह यानी स्टेट हमारा बराबर है महाराष्ट्र के, तो जो भी अमाउंट है उस अमाउंट को इंटू कर देंगे 9% से, और अगर महाराष्ट्र नहीं है तो इस अमाउंट को इंटू कर देंगे 0 से। परसेंट लगा देते हैं और ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर देंगे। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे भी कोड लिखेंगे कि इफ यहाँ पे स्टेट में महाराष्ट्र है तो जो भी अमाउंट हमारे पास आ रहा है उस अमाउंट को 9% से इंटू कर देंगे, वरना जो भी अमाउंट है उसको 0% से इंटू कर देंगे। ब्रैकेट क्लोज करके एंटर। इसी तरीके से यहाँ पे भी कोडिंग कर देते हैं कि इफ यहाँ पे महाराष्ट्र है तो जो भी अमाउंट हमारे पास है इस अमाउंट को 0% से इंटू करेंगे, अदरवाइज इस अमाउंट को 18% से इंटू करेंगे। ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर देते हैं। अब इन तीनों को यहाँ पे सम करना है तो लिखेंगे इक्वल टू सम CGST कॉमा SGST कॉमा IGST, ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर देंगे। अब यहाँ पे हमें चाहिए ग्रांड टोटल, तो इसके लिए फिर से लिखेंगे सम अमाउंट कॉमा ये GST वाला पैसा, 2 ही लेना है बस, और एंटर कर देंगे। तो ये हमारा टोटल अमाउंट आ गया। अब हम इन सेल को थोड़ा सेलेक्ट करके इनकी साइज को बड़ा करेंगे। साइज अभी बहुत छोटी है, थोड़ी सी साइज को इंक्रीज कर देंगे। तो होम पे जाते हैं, साइज को इंक्रीज कर देंगे इस तरीके से और बोल्ड कर लेते हैं। अब यहाँ से डबल क्लिक करेंगे तो जो भी इसकी साइज होगी परफेक्ट साइज वो यहाँ पे आ जाएगी। अब ये सारा डेटा देखिए यहाँ नीचे आपको रिफ्लेक्ट कर रहा है, इसीलिए हमने क्या किया था, इन सारे सेल्स को इस सेल के बराबर कर दिया था कि जब भी हम इसमें कोई भी वैल्यू डालेंगे, अब एक्चुअली हो क्या रहा है, ये रो एंड कॉलम में बट जा रहा है। तो हमें क्या चाहिए था, डेटा सिर्फ एक लाइन में चाहिए था, यानी वर्टिकली चाहिए था, ताकि हम उसे हॉरिजॉन्टली वहां पे पास कर सकें। तो ये सारा डेटा अब हमें क्या करना है, यहाँ से सेलेक्ट करना है, लेकिन उससे पहले हमें एक मैक्रो रिकॉर्ड करना है ताकि ये सारा रिकॉर्ड हम जब बार बार करेंगे तो वो ऑटोमेट हो, हमें ना करना पड़े। तो इसके लिए हम आ जाएंगे अपने एक्सेल के टैब पर। टैब में आप देखिएगा यहाँ पे व्यू टैब के जस्ट बाजू में होता है डेवलपर टैब। अगर आप में नहीं है तो आप यहाँ राइट क्लिक करके कस्टमाइज रिबन से आप डेवलपर टैब पे जाकर देखिए, यहाँ पे नीचे से तीसरे नंबर पे आपको डेवलपर टैब मिल जाएगा, यहाँ से आप ले सकते हैं। अब हमें क्या करना है, इस चीज को ऑटोमेशन पे लेने के लिए डेवलपर टैब पे जाना है, यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ देखिए हमने यहाँ पे ये पार्ट तो ले लिया है ना, तो हम यहाँ पे एक नया रिकॉर्ड डालेंगे ताकि एक लाइन का गैप रहे। ठीक है, तो आप आ जाइए यहाँ पे रिकॉर्ड माइक्रोस पे जाइए और यहाँ पे सेंड नाम का एक रिकॉर्ड बना लीजिए। अब यहाँ पे आप ओके करिए, आ जाना हमें इस वाली सीट पर। देखिए यहाँ हम एक रो छोड़कर उसके नीचे वाले रो से काम कर रहे हैं। 3 नंबर पे सेलेक्ट करेंगे पूरा रो और राइट क्लिक करके इंसर्ट पे आ जाएंगे। अब इंसर्ट पे आने के बाद आपको आना है मेन टेबल पे और हमें ये जो हमने सारा रिकॉर्ड यहाँ पे रखा है इसे सेलेक्ट करेंगे इस तरीके से, कंट्रोल C से कॉपी करेंगे, इस सीट पे आएंगे जहाँ पे हमारा डेटाबेस है
और यहाँ पे कंट्रोल ऑल्ट के साथ वी प्रेस करेंगे। यहाँ से हम वैल्यू और ट्रांसपोज लेकर ओके कर देंगे। यहाँ पे हमारे पास डेटा आ चुका है। यहाँ पे देखिए, अब हमारा काम क्या है कि हमें यहाँ आना है इस जगह पे, और यहाँ से डेटा एक एक करके हटाना है। तो जब हम इनवॉइस नंबर हटाएंगे तो देखिए डेट हट गया, इसे हटाना है। बस क्लिक करके आप वहाँ डिलीट बटन प्रेस कर देंगे तो आपका काम आसानी से हो जाएगा। ठीक है, ईमेल आईडी को इस तरीके से कुछ हम सेलेक्ट करके डिलीट करेंगे यहाँ पे। इसके बाद आ जाएंगे प्रोडक्ट आईडी, नेम, क्वांटिटी और रेट। जैसे ये हटाएंगे टोटल सारा हट जाएगा। अब आपको इनवॉइस नंबर पे माउस रख देना है और यहाँ डेवलपर टैब पे जाकर स्टॉप रिकॉर्डिंग कर देनी है। आपका 80% काम हो चुका है। अब 10% काम ये है कि जब भी हम यहाँ पे कोई दूसरा डेटा डालेंगे तो ये सारा डेटा हमें सेंड करना है कहाँ पे, डेटाबेस में। तो डेटाबेस में सेंड करने के लिए हमें जो माइक्रो अभी हमने रिकॉर्ड किया था उस माइक्रो को इस वाले बटन पे असाइन करना। तो राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे आएंगे असाइन माइक्रो, और असाइन माइक्रो के बाद यहाँ सेंड नाम का हमने एक माइक्रो क्रिएट किया था, बस इस पे क्लिक करके ओके कर देंगे। अब हमने इस बटन पे अपना मैक्रो रिकॉर्ड करके असाइन कर दिया है। अब ये हम चाहते हैं कि जब भी इसमें दूसरा कोई रिकॉर्ड आए तो वो रिकॉर्ड इस डेटाबेस में ऑटोमेटिक जाता रहे। इसके लिए हमें ज़्यादा मेहनत खुद से ना करनी पड़े या बार बार कॉपी पेस्ट करने की ज़रूरत ना पड़े। तो चलिए एक और करके देखते हैं। तो हमने यहाँ पे लिखा इनवॉइस नंबर 2, डेट अपने आप आ गई। आईडी में हम ले रहे हैं CUST102, कस्टमर ID 2। कस्टमर नेम में दे रहे हैं गणेश गारमेंट्स। स्टेट में हम इस बार ले रहे हैं गुजरात। एड्रेस दे देते हैं, मुझे गुजरात का कोई ऐसा एड्रेस तो नहीं याद है, फिर भी हम दे देते हैं गुजरात, खाली लिख देते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर में हम आएंगे और इसमें कॉन्टैक्ट नंबर पास कर देंगे। रैंडम कॉन्टैक्ट नंबर पास कर रहे हैं। यहाँ पे हमें गणेश गारमेंट का ईमेल आईडी, ये भी हम रैंडम ही पास कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि ये डेमो के लिए आप लोगों के लिए बना रहे हैं तो यहाँ पे आपको डेटा ओरिजिनल तो नहीं मिलेगा। पैन कार्ड नंबर का पैटर्न आप समझ लीजिए, शुरू के 5 अल्फाबेट होते हैं, 4 नंबर होते हैं और 1 अल्फाबेट होता है। जीएसटी नंबर में सबसे पहले हमें डालना होता है स्टेट कोड, फिर पैन कार्ड का नंबर, उसके बाद फिर एक आइडेंटिटी नंबर होता है, फिर एक जेड होता है ऑटो जनरेटेड, और फिर एक नंबर होता है। यहाँ पे प्रोडक्ट आईडी में हम P101 कर लेते हैं। प्रोडक्ट यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं, जैसे कि इस बार हम लेते हैं एक्सेल की शर्ट। क्वांटिटी को 150 दे रहे हैं, रेट लगा रहे हैं 500 रुपया पर शर्ट। तो बाकी का कैलकुलेशन आपके सामने आ चुका है। अब हमें इस बटन पे क्लिक करना है और ये सारा डेटा इस डेटाबेस वाली शीट पर ऑटोमेटिक जाता रहेगा। ठीक है, तो करके देखते हैं। जस्ट क्लिक हियर। अब देखिए सारा डेटा यहाँ से इस डेटाबेस वाली शीट पर अपने आप आ चुका है। यहाँ पे देखिए आपका सारा डेटा, इनवॉइस नंबर, डेट का जो हिस्सा है उसे इस तरीके से आप सेलेक्ट करिए, Ctrl+1 प्रेस करिए और यहाँ से डेट फॉर्मेट में जाकर ये वाला डेट फॉर्मेट ले लीजिए। थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, इस तरीके से अब हमारा काम तो ये हो गया कि यहाँ से डेटा हमारा डेटाबेस की शीट में जा रहा है और सब कुछ अच्छे से काम कर रहा है। ठीक है, तो दोस्तों इस तरीके से आप एक ऑटोमेटिक इनवॉइस क्रिएट कर सकते हैं जिसमें सारा डेटा आपके इनवॉइस से यहाँ से आप सामने वाली पार्टी को भी दे सकते हैं और साथ में उसका सारा डेटा आप हैंडल भी कर सकते हैं अपने किसी डेटाबेस में। होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी लर्निंग, अपना ख्याल रखें।